हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इसमें आज हम देखेंगे, आपके इतिहास वाले चैप्टर का पूरा करवा दिया है मैंने। भूगोल वाले चैप्टर से आज इसमें हम पार्ट 4 देखेंगे, मानचित्र। इसमें ये आपकी नई वाली वर्कबुक है, इसमें काफ़ी सारे बदले हुए प्रश्न हैं। तो आइए उन बदले हुए प्रश्नों के साथ देखते हैं अध्याय 4, जिसमें है मानचित्र, और इसमें क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को आज इसमें हम जानेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी बहुत सारे आपके काम की चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी हमेशा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, दिशा सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। कौन सी दिशा? तो इसमें उत्तर और दक्षिण। देखना, आप जो सुई रहती है उसमें ऐसे नॉर्थ और ऐसे साउथ, एन एस लिखा रहता है ना, उसका मतलब है उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा है, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। क्या नहीं है? तो देखो, दिशा भी घटक है, दूरी भी और प्रतीक भी। इसका घटक जो है ये खाका नहीं है, तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको ए नंबर में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं, इसमें लिखा है, निम्न प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। यानी ये और ये जो प्रतीक चिन्ह है आपके, इनके द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो इनके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा आपका। यानी बड़ी रेलवे लाइन और पक्की सड़क को दर्शाया जाता है ना। तो बड़ी रेलवे लाइन और पक्की सड़क डी नंबर में है आपका। तो ये आपका सही उत्तर है, ये बड़ी रेलवे लाइन है और पक्की सड़क का ये है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 में लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में अब पूछा है कि मानचित्र किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर बनाना मानचित्र कहलाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, मानचित्र के प्रमुख घटक 3 हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये क्या है, प्रमुख घटक हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है कि चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। तो कागज पर जो 1 सेंटीमीटर बनता है ना, वो धरातल पर 10 मीटर को दर्शाता है। मतलब ऐसे ही ज़मीन पर अगर हम नाप नहीं सकते, तो कागज पर अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब ज़मीन पर कितना होगा, वो 10 मीटर के बराबर है ना, मैप में, नक्शे में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 7वें नंबर के प्रश्न में पूछा है, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो तीर से हम उत्तर दिशा को दर्शाते हैं। इस प्रकार से ऐसे तीर बना रहता है, जो क्या है, उत्तर दिशा को बताता है। 8वें नंबर के प्रश्न में लिखा है, मानचित्र व रेखाचित्र में क्या अंतर है, लिखिए। तो उत्तर में लिखना, मानचित्र पैमाने पर आधारित होता है, जबकि रेखाचित्र एक ऐसा आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त के लिए कागज पर बना लिया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों, इस बार अभी जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है मार्च अप्रैल में, उसके पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होती है वो, है ना, जो जिनमें आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को पढ़ करके आप वार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखना ना भूलें। मैं जैसे ही वीडियो चैनल पर डालता हूँ, आपको वो वीडियो मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो डालूँ और मिल जाए आपको, और काफ़ी अच्छे नंबरों से आप परीक्षा में पास हो सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9, जिसमें लिखा है, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। मतलब जो अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं होती ना, उसी से हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों, कि मानचित्र से हम किसी स्थान विशेष की स्थिति के बारे में जानते हैं, परंतु ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब से संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर
10 के उत्तर में लिखना है ऐसे। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो 11वें नंबर में आपसे थीमेटिक मानचित्र पूछा था, तो आप बता दीजिएगा कि किसे कहते हैं। इसके बाद 12वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। तो इसके उत्तर में लिखना वह मानचित्र जो धरातल की प्राकृतिक विशेषता जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों एवं महासागरों आदि का निरूपण करते हैं, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 13वें नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है चित्र क्रमांक 4.3 देखकर निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा, है ना। तो इस प्रकार से बनाना है। तो बड़ी 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 रेलवे लाइन का ऐसे बना दीजिएगा। पक्की सड़क ये हो गई, नदी, पुल, फिर उसके बाद जिले की सीमा बनाना है तो ये हो गया, और पेड़ और बस्ती इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 13 में कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में प्रोजेक्ट कार्य है, जिसमें लिखा है कि अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाएं एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाएं। कक्षा कक्ष को खेल का मैदान, पुस्तकालय, किचन सेट और सड़क, है ना। तो इस प्रकार से आपके कक्षा का नक्शा बना लीजिएगा, और जो जो चीज़ें उसमें बोला है आप ऐसे दर्शा सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, आपके स्कूल में कौन सा कक्ष है, कौन सा पुस्तकालय है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है सड़क कहाँ से निकली है, आपके स्कूल के कितनी दूर से। तो इस प्रकार से आपको एक नक्शे में ऐसे बनाना है। ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट 4 समाप्त हुआ, मानचित्र वाला। इसके आगे हम अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।